ड्राइवर, गाड़ी निकालो। जी। एक सेकंड, तुम कौन हो? एक्चुअली मैम, मेरे पापा यहाँ पे जॉब करते हैं, तो आज उनकी तबीयत खराब थी तो मैं उनकी जगह पे आया हूँ। और उन्होंने बताया था कि आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अच्छा, अगर तू अपने पापा की जगह पे आया है तो तेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? मैडम, वो जॉब मैं थोड़ी ना करता हूँ, मेरे पापा करते हैं। तो मेरे पास ड्राइवर की यूनिफॉर्म थी नहीं, तो मुझे जो सही लगा वो मैं पहन के आ गया। और वैसे भी मेरे पापा के कपड़े मुझे थोड़ी ना आएंगे। अरे यार, मुझे अच्छे से पता है, तुम जैसे गरीबों को ना बस बहाना चाहिए होता है छुट्टी करने का। तुम्हारे पापा घर में आराम से बैठे होंगे और तुम यहाँ पे मुंह उठा के चले आए, वो भी बिना यूनिफॉर्म के। तुम गरीबों को सारे तरीके आते हैं ना कि आज क्या बहाना बनाना है, पर तुम्हारे पापा की ना सिर्फ एक ही आदत है, हर दूसरे दिन छुट्टी ले लेते हैं कोई ना कोई बहाना बना के। मैडम, मेरे पापा झूठ नहीं बोल रहे, सच में उनकी तबीयत खराब है। अगर उनकी तबीयत सही होती ना तो कभी मुझे यहाँ पे काम पे नहीं भेजते। बस बस, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ, जल्दी चलो। जी मैम। मैडम, आपकी लोकेशन आ गई। और सुन, मैं भी मीटिंग कंप्लीट करके तुरंत आती हूँ, और यहाँ से हिल मत जाना, पता चले सिगरेट पीने निकल जाए। अगर हिला ना तो तेरे बाप को नौकरी से निकाल दूंगी, समझा? जी मैम। सॉरी, मैंने ज्यादा वेट तो नहीं कराया। तू तो यहाँ कैसे? और तेरा दिमाग खराब है क्या? तो बॉस की सीट पे क्या कर रहा है? मैंने तुझे बोला था ना कि नीचे गाड़ी में वेट करना, तो यहाँ पे क्यों आ गया तू? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ ना, वो मेरी ही चेयर है और मैं ही इस कंपनी का बॉस हूँ। ये क्या मजाक कर रहा है तू? एक ड्राइवर का बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। और आपकी जिसके साथ मीटिंग हुई थी ना, वो मैं ही हूँ, रुस्तम अंसारी। और अब आप ये सोच रही होगी कि एक ड्राइवर का बेटा इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे। तो कहते हैं ना मैडम, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैंने मेहनत की और आज इस मुकाम पे हूँ। अगर आप इतने बड़ी कंपनी के मालिक हैं तो आपके पापा ड्राइवर की नौकरी क्यों करते हैं? और इवन आज तो आप मेरे ड्राइवर बन के आए, क्यों? क्योंकि मैं अपने पापा के काम की इज्जत करता हूँ। उन्होंने 20 साल ड्राइवरी की जॉब करके मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस कंपनी का मालिक बन गया। और मैंने अपने पापा को कई बार बोला कि पापा आप ये ड्राइवर की नौकरी छोड़ के घर पे बैठिए, लेकिन वो नहीं माने। और कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत खुददार होते हैं, उन्हें अपने काम से बहुत प्यार होता है, तो इसलिए वो अपनी ड्राइवर की जॉब नहीं छोड़ना चाहते। तो उन्होंने बोला कि घर बैठे करूँगा क्या, वो इसलिए ड्राइवर की जॉब करते हैं। और आज उन्होंने बताया कि आपकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई है। और मैंने किसी को ढूंढा तो कोई मिला नहीं, तो मैं ही आ गया आपको ऑफिस ले आने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस कंपनी में आपकी मीटिंग है वो मेरी कंपनी है। आई एम रियली सॉरी सर, मैं नहीं जानती थी कि आप इस कंपनी के ओनर हैं, और मैंने तो आपको न जाने क्या क्या बोल दिया। अरे कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, हमें हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आज मुझे ये बात समझ में आ गई कि हमें किसी के काम को देखकर किसी को जज नहीं करना चाहिए। लेकिन सर, आप आज मेरे इस बिहेवियर की वजह से मेरा टेंडर तो नहीं रिजेक्ट कर देंगे ना? अरे नहीं नहीं, ये टेंडर आपको ही मिलेगा अगर आप इस काबिल है तो। एक बार अपने फाइल दिखा दीजिए। ओके सर, ये देखिए। ये टेंडर आपको ही मिलेगा क्योंकि आप इसके काबिल हैं और मैं काबिल लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आपने मेरा ये टेंडर पास किया। आपने मेरे किसी बिहेवियर को जज ना करके मुझे इस काम के काबिल समझा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे कौन हो आप, और ऐसे ऑफिस में क्यों जाग रहे हो? साहब जी, मेरी बेटी यहाँ काम करती है,
आपकी बेटी, क्या नाम है उसका? समृद्धि नाम है साहब उसका। तो आप अंदर जाके मिल लीजिए ना अंकल। आप ऐसे चोरों की तरह क्यों झाग रहे हो ऑफिस में? या मैं बाहर बुला देता हूँ उसको। नहीं साहब जी, मैं अंदर नहीं जा सकता। मैं अंदर गया ना तो मेरी बेटी की बेइज्जती हो जाएगी साहब, और लोग कहेंगे इसके पापा गांव में रहते हैं और पता नहीं कैसे कपड़े पहन कर रहते हैं। अरे अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जज नहीं करेगा आपको। आप आइए मेरे साथ। साहब जी, मैं अंदर नहीं जा सकता। आप मेरा एक काम करेंगे, ये जो पैसे हैं ना, ये मेरी बेटी को दे देना। वो शहर में रहती है ना साहब, तो यहाँ पर खर्चे उसके बहुत ज़्यादा है, तो ये पैसे मैं उसी के लिए लेकर आया था। अरे अंकल, पैसे तो पहुंच जाएंगे उसके पास, लेकिन आप एक बार अपनी बेटी से मिल तो लो। आप इतनी दूर से आए हो। रुको, मैं फोन करके बुलाता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, अरे साहब। हेलो समृद्धि, एक बार बाहर आना। जी सर। पापा, आप यहाँ? आप मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो जो आप ऑफिस आ गए? नहीं बेटा, मैं तो तुझे ये पैसे देने आया था। मैंने आपको बोला था ना, ये पैसे अकाउंट में जमा करा देना। आपको समझ में नहीं आती बात? बेटा, मुझे अकाउंट वगैरह का झंझट बिल्कुल समझ में नहीं आता, और 2 साल हो गए थे तुझसे मिले हुए। मैंने सोचा मैं इस बहाने तुझसे मिल भी लूंगा। आपको पता है ना यहाँ पे कितने अमीर अमीर लोग काम करते हैं? अगर उनको पता लग गया कि आप मेरे पापा हो, मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी? अरे नहीं बेटा नहीं, तू गुस्सा ना कर, मैं बस अभी चला जाऊंगा। मैंने तुझे देख लिया ना तो मेरे मन को तसल्ली होगी। ले तू ये पैसे पकड़। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। रुकिए अंकल, कौन सी इज्जत की बात कर रही हो समृद्धि तुम? सर, जो इस ऑफिस में है मेरी, इस ऑफिस में तुम्हारी इज्जत है नहीं थी, जो तुमने अपने पापा के साथ ये बिहेवियर करके खो दी है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये जॉब कैसे मिली? तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? मैंने मेहनत की है सर उसके लिए। तुम्हें अपनी मेहनत तो दिख रही है, लेकिन तुम्हें अपने पापा की मेहनत नहीं दिख रही। इन्होंने दिन रात मेहनत करके पैसा कमाया और उसी पैसे से तुम्हें स्कूल भेजा, स्कूल की फीस भरी, और तुम्हें घर मिला, कपड़े मिले, खाना मिला। इन सब चीजों के लिए जो इन्होंने मेहनत की है वो तुम्हें नहीं दिख रही। माँ बाप अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और उनकी मेहनत के बिना कभी बच्चा सफल नहीं हो सकता। अगर इन्होंने तुम्हें स्कूल नहीं भेजा होता और अच्छी शिक्षा नहीं दी होती तो आज तुम इस ऑफिस में जॉब कर रही होती। अरे देखो अपने आप को और अपने पापा को देखो, इन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा तुम्हारे लिए किया है। इन्होंने तुम्हारी हर जरूरत पूरी की है, और तुम बोल रही हो कि तुम्हारे कामयाब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। अरे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गंवा दी तुम्हें कामयाब बनाने के लिए, और आज वो तुम्हारे ऑफिस के बाहर आए हैं, तो तुम्हें शर्म आ रही है उनसे मिलने के लिए? लोग क्या सोचेंगे इस वजह से तुम पिछले 2 साल से अपने पापा से ही नहीं मिली। अगर तुम्हें अपने पापा से मिलने में शर्म आती है ना, तो तुम्हें पैसे लेने में भी शर्म आनी चाहिए, जो तुम्हारे पापा इतनी मेहनत से कमा के लेके आए हैं। तुम्हें पैसे तो चाहिए, लेकिन ऐसे गरीब पापा नहीं चाहिए। अगर यही पापा अच्छे कपड़े पहन के और बड़ी गाड़ी में आए होते ना, तो तुम इनको अंदर ऑफिस में भी बैठाती और अपने दोस्तों से भी मिलवाती। आई एम सो सॉरी सर। आई एम सॉरी पापा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी आपका हाल चाल भी नहीं पूछा, कभी ये भी नहीं पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है। अरे मेरे को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे बेटा तू रो मत, मुझे तेरी किसी बात का बुरा नहीं लगा, और मैं नहीं चाहता तेरी आंखों से आंसू आए। बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा। समृद्धि, अगर तुम्हें मेरे ऑफिस में काम करना है ना, तो हमारी एक शर्त है। क्या शर्त सर? तुम्हें अपने पापा को इसी हालत में एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, तभी तुम इस ऑफिस में काम कर सकती हो। अरे ये भी तो तुमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि तुम इनको टाइम दो, बुढ़ापे में इनका सहारा बनो। सर, अगर आप मुझे जॉब से भी निकाल दोगे तो भी मैं अपने पापा का सहारा बनूंगी, उनके लिए वो सब करूंगी जो उन्होंने मेरे लिए किया है। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे कभी भी उल्टा नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। अपने पापा को अच्छे से शहर घुमाओ और उनका ख्याल रखना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।